नमस्कार और जय हिंद। मैं नीलम सिंह काव्यांगन में लेकर आई हूँ उत्साह, जिसके कवि हैं छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मेघ निराला जी का पसंदीदा विषय रहा है, लेकिन काव्यांगन में ऐसे विषयों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। उत्साह का अर्थ है जोश या उमंग। उत्साह मनुष्य में दो तरह से होता है। कविता में कवि ने दो प्रकार के उत्साह की बात की है। पहला, जब प्रचंड गर्मी से जन समूह परेशान होता है, व्याकुल होता है, तब वह मेघ को देख करके, उमड़ते घुमड़ते मेघ को देख करके जो उसके मन में उत्साह होता है, जोश होता है कि अब हमें इस गर्मी से छुटकारा मिलेगी, इस बेचैनी से छुटकारा मिलेगी, इस जोश से किसान, जनसमूह, पशु पक्षी सभी आनंदित होते हैं। दूसरा उत्साह जो कवि बात करते हैं दूसरे उत्साह के विषय में, वह है कि जब समाज में रूढ़ियां व्याप्त हो जाती हैं, जब लोगों के मन के भीतर बेचैनी बढ़ती है, तब एक क्रांति होती है और उस क्रांति के पश्चात जो एक बदलाव आता है और उस बदलाव के फलस्वरूप मनुष्य में जब उत्साह उत्पन्न होता है, जोश उत्पन्न होता है, तो वह खुशी से झूम उठता है। तो आइए एक बार देखते हैं कवि निराला की कविता उत्साह। उत्साह कवि का एक आह्वान गीत है। आह्वान अर्थात किसी को बुलाना, किसी को पुकारना। तो कवि कहते हैं, बादल गरजो, हे बादल तुम गरजते हुए आओ, घेर घेर घोर गगन धाराधर, तुम गोल गोल घूमते घूमते आओ और सारे आसमान में छा जाओ। तुम उमड़ घुमड़ कर आओ, ऊंची आवाज करते हुए आओ, तेज गर्जना करते हुए आओ और सारे आकाश में तुम छा जाओ, सारे आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले। यहाँ कवि निराला को काले काले बादलों में सुंदरता नजर आ रही है। वे कहते हैं, तुम काले हो, घुमावदार हो और तुम्हारे इस घुमावदार मुझे अत्यंत सुंदर लगती है। तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार रंग वाले हो, काले रंग वाले हो। तुम बच्चों के ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तुम सुंदर हो, काले हो, घुमावदार हो तथा तुम बच्चों के कल्पना के समान सुंदर हो। जिस प्रकार बच्चे अजीबोगरीब नवीन कल्पनाएं करते हैं, उसी प्रकार तुम बच्चों के उन सुंदर कल्पना के समान हो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाली। यहाँ निराला बादल को नवीन कवि कहते हैं तथा उसे चेतना भरने वाला कहते हैं तथा एवं उसे नवजीवन वाला भी कहते हैं। नवजीवन इसलिए क्योंकि जिस प्रकार कवि अपनी रचना से लोगों को नवजीवन देता है, नई सोच देता है, सोचने का नया तरीका देता है, उसी प्रकार मेघ भी गरजते हुए लोगों के मन में नवजीवन भर देता है। क्योंकि इससे पहले लोग व्याकुल होते हैं, गर्मी से परेशान होते हैं, तो लोगों को
सोचने का नया नजरिया देता है। वो कहते हैं वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। जिस प्रकार नए कवि के हृदय में नए विचार होते हैं, वह अपने शब्दों से लोगों के मन में नवीन विचार भर देता है, नया जोश भर देता है। तुम भी उस नवीन कवि के अनुसार जी सबके मन में नया जोश भर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल और अनमने हो रहे थे। तुम्हारे आने से पहले प्रचंड गर्मी थी। चारों तरफ जन समूह, जीव जंतु सभी गर्मी से परेशान थे। विश्व के निदाघ के सकल जन, संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ था। एक मौसम, गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो बीच का जो मौसम होता है वह लोगों को अत्यंत बेचैन करने वाला होता है, उमस भरा होता है और लोग उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो कवि करें कि ऐसी परिस्थिति और ऐसा वातावरण बना हुआ था। साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा बना हुआ है। तो नए कवि नए विचारों से जब लोगों के अंदर नवचेतना लाएंगे, नए विचार को जन्म देंगे, तब उनके भीतर नई क्रांति का जन्म होगा। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, हे बादल तुम अज्ञात दिशा से आए हो, तुम चारों तरफ उमड़ घुमड़ करके आए हो, अब तुम बरसो, शीतल कर दो बादल कर जो। हे बादल तुम गरजते हुए आओ और अब तुम बरसो और बरस करके लोगों के मन की बेचैनी को, उनके हृदय की बेचैनी को, चाहे वह वैचारिक बेचैनी हो या फिर शारीरिक बेचैनी हो, तुम उसे दूर कर दो। बादल को यहाँ दो तरह की बेचैनी दूर करने के लिए कवि ने कहा है। एक वैचारिक जो हमारे हृदय से आती है, जब मन में कुंठा भर जाती है, जब मन में रूढ़ियाँ लोगों के जीवन में व्याप्त हो जाती हैं, तो नए कवि अपनी नवीन रचना से उसे क्या करता है, उसे दूर करता है, उसमें रोशनी भरता है और नए विचार देता है, ताकि जन समुदाय एक नए रास्ते की तरफ चल पड़ता है। और दूसरी तरफ जब प्रचंड गर्मी से, अगर भौतिक रूप में देखा जाए तो जब प्रचंड गर्मी से संपूर्ण जन समुदाय, जीव जंतु बेचैन रहता है, व्यग्र रहता है, तब बादल आता है, घोर गर्जना के साथ आता है और उसके बाद वह पानी की बूंदों से सबको सिंचित कर देता है, शीतल कर देता है और लोगों की शारीरिक गर्मी को, शारीरिक बेचैनी को वह दूर करता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह कविता पसंद आई होगी। इसके शिल्प के बारे में बात करते हैं, इसके काव्य सौंदर्य के बारे में बात करते हैं। बादल कवि का प्रिय विषय रहा है। घेर घेर ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बादल का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार वहाँ पे होता है जब कवि अपने मन की भावनाओं को प्रकृति पर आरोपित करता है। मुक्त छंद है, लेकिन यहाँ पे लय है, गीत है, इसे हम गा सकते हैं। भाषा इसकी संस्कृत निष्ठ है। इसमें समासिक शब्दों के, समास के शब्दों का, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। बाल कल्पना के से में उपमा अलंकार है। विद्युत छवि में रूपक अलंकार है। उसके बाद बादल का मानवीकरण होने के कारण, यहाँ मानवीकरण मैंने पहले ही बता दिया है, संस्कृत निष्ठ भाषा है, मुक्तक छंद आए हैं। आए अज्ञात में अनुप्रास अलंकार है। घेर घेर घोर गगन में भी अनुप्रास अलंकार है। तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, इसे शेयर करें, अपने दोस्तों में
ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके तथा उन्हें लाभान्वित कर सके। जय हिंद।